अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं isla.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश लैंग्वेज 70 रूट्स के हवाले से आगाज़ किया था और आज इसकी पहली क्लास जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं रूल्स के हवाले से आपको बताऊँ, आज हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन लर्न लैंग्वेज। तो आज थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, हाउ वी कैन लर्न लैंग्वेज। जी जनाब, ये लैंग्वेज जो है हम कैसे सीख सकते हैं, हाउ वी कैन लर्न लैंग्वेज। अभी हम जितनी भी ज़बानें हैं उसके हवाले से बात करें, यानी कि ज़बान कैसे सीखी जाती है। तो इस ज़बान को सीखने के लिए जो है वो कुछ उसूल हैं, कुछ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद इस हवाले से बात करूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेज जो है वो कैसे सीखी जाती है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल जोग्राफिक के मुताबिक कोई भी शख्स अपनी बात को करने के लिए तकरीबन 5000 टू 8000 वेकेबलरी यूज़ करता है, वर्ड्स जो है वो यूज़ करता है। तकरीबन 5 से 8 हज़ार अल्फाज जो है एक आम आदमी जो है अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है, और यही 5 से 8 हज़ार अल्फाज जो है वो उसकी ज़िंदगी में बार बार आते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू द नेशनल जोग्राफिक, कि अगर हम तकरीबन 8 हज़ार अल्फाज याद कर लें, जो कि तकरीबन अगर एक जुमले में अगर ये 3 से 4 अल्फाज हैं तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4 हज़ार जुमले, इसको अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 4 हज़ार जुमले अगर हम समझ के बोलने में कामयाब हो जाते हैं या समझ लेते हैं, वो ये 4 हज़ार जुमलों का मतलब है तकरीबन 8 हज़ार वेकेबलरी तक को। तो 5 से 8 हज़ार वेकेबलरी, तो अगर हम ये 4 से 8 हज़ार वेकेबलरी यानी तकरीबन 4000 सेंटेंसेस अगर हम समझ के बोल लेते हैं तो हम अपनी बात को बासानी कन्वे कर सकते हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ द एनी लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जो है एक आम उसूल है, और यही उसूल इंग्लिश के लिए भी है। यानी कि अगर हम तकरीबन ये वेकेबलरी हासिल कर लें तो हम बासानी अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज the rule or what are the skills of language, how we can learn the language. On the basis of these skills we can learn any language. And what are these skills? Now let me write on the whiteboard. वो skills जो हैं क्या हैं, देखें, किसी भी ज़बान को बोलने के लिए और किसी भी ज़बान को समझने के लिए हम 4 महारतें हासिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। वो 4 स्किल्स क्या हैं? वो सबसे पहले जो है वो है लिसनिंग, सुनना, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और आखिर में जो है चौथी स्किल जो है वो है राइटिंग। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि लैंग्वेज जो भी है वो इस प्रोसेस के जरिए सीखी जाएगी, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो। वो प्रोसेस क्या होगा? अच्छा, वो प्रोसेस भी ऐसे होगा कि सबसे पहले हम जो महारत सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, वो सबसे पहले हम सीखेंगे लिसनिंग, लिसनिंग के बाद हम सीखेंगे स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद फिर होगा तीसरा रीडिंग का, और चौथा जो होगा वो है राइटिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लिसन करें। इफ वी लिसन अबाउट 100 सेंटेंसेस, if we listen about 100 sentences, then we will be able to speak 10 sentences. यानी अगर हम 100 जुमले सुनेंगे
तो हम इस काबिल होंगे कि हम 10 जुमले बोल सकें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बोलने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है लिसनिंग। ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। इफ वी लिसन मोर एंड मोर, देन वी विल बी एबल टू स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप लिसनिंग, स्पीकिंग। इसी तरह रीडिंग, अगर हम रीडिंग ज्यादा करेंगे देन वी विल बी एबल टू राइट, तो हम ज्यादा राइट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम राइटिंग को अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी रीडिंग को बहुत ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। जितना हम रीडिंग को ज्यादा बेहतर करेंगे उतनी हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। जितनी हम लिसनिंग को बेहतर करेंगे उतनी हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। तो इससे बात क्या साबित हुई कि हमें स्पीकिंग सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर तवज्जो देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको फिर एक बात बताता चलूं कि ये हो नहीं सकता कि आप इस जो है रिदम को या इन स्टेजेस को जो है वो उलट फेर कर दें। यानी आप सबसे पहले राइटिंग शुरू कर दें, फिर रीडिंग शुरू कर दें। जैसे कि हमारे स्कूल सिस्टम में होता है कि बच्चे को जब इंग्लिश सिखाई जाती है या उर्दू सिखाई जाती है तो सबसे पहले वो राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम राइटिंग से शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बच्चा जो राइटिंग, एक छोटा बच्चा जिसको कलम पकड़ना नहीं आता और वो बोलने का हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो आप उसको राइटिंग से सिखा रहे हैं। यही वजह है कि हम 3-3, 4-4, 5-5 साल जो है बच्चे को पढ़ाते हैं, ना वो राइटिंग सही सीख पाता है ना रीडिंग सीख पाता है। और लिसनिंग तो बहुत दूर की बात है कि वो आप अंग्रेजी में उससे बोलें और वो अंग्रेजी को समझ सके। हमारा सिस्टम ही पूरा उल्टा हो चुका है। द right way of learning any language is first you start listening, more and more you listen, more and more you will speak. याद रखिएगा, ये है वो स्टेप। more and more you will listen, more and more you will be able to speak in front of people. And when you want to improve your writing step, then you will have to increase your reading capacity, reading power, reading जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगी, तब कहीं जाके आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर होगा। तो मैं आज अपनी बात को बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जिस पर आपको तवज्जो देना पड़ेगी वो है लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।